Hi, sir. Yes, we are starting the new topic of chemical properties of haloalkane and haloarenes. Sorry, chemical properties of aldehyde and ketone. This is very important. Chemical properties. In this case, our first topic is chemical reaction. फर्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन। और किस प्रकार का हम लोग केमिकल रिएक्शन इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला रिएक्शन होगा आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Addition reaction. In this case, first of all, we see the carbonyl compound. This is the C double bond O. In this case, here is partially minus and partially plus. Now, one atom is A and other atom is B. This molecule is in plane. This molecule is in any plane. ये आपका एक प्लेन में होता है। This molecule is in a plane. Therefore, when nucleophile is attacked, it attack at the above the plane or below the plane. Nucleophile is attack at the above the plane or below the plane. Suppose that in this case nucleophile Nu minus is attack at the below the plane. मान लेते हैं कि इस केस में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बिलो द प्लेन पर, तब ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पाई बंड है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप होता है स्लो स्टेप में। ये एक स्लो स्टेप का रिएक्शन होता है। अब अगले नेक्स्ट केस में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। यहाँ पर अब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा जो कि बिलो द प्लेन पर रहेगा। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन O माइनस एबव द प्लेन चला जाएगा और यहाँ पर A रहेगा, यहाँ पर B रहेगा और एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप में H प्लस अटैच होता है। सेकेंड स्टेप में यहाँ पर H प्लस स्टेप होता है। ये स्टेप फास्ट होता है और इस केस में आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो आपका होता है O माइनस के पास H लग जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन आकर के लग जाएगा। अर्थात ये H प्लस इसके ऊपर अटैक, O माइनस के ऊपर H प्लस अटैक करेगा। देन आफ्टर COH, A, B and Nu. Okay, this type of reaction is known as nucleophilic addition reaction. This is the nucleophilic addition reaction, very important. इसके हम लोग रिएक्शंस को देखेंगे। ये ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन आर शोन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन, बट फॉर दिस रिएक्शन एल्डिहाइड गिव फास्ट। इस रिएक्शन का अगर हम लोग रेट के बारे में बात करेंगे तो एल्डिहाइड का रेट फास्ट होता है। एल्डिहाइड गिव फास्ट। ओके, एल्डिहाइड गिव फास्ट देन कीटोन in this case. Therefore,
इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो सबसे फास्ट रिएक्शन देता है HCHO। एल्डिहाइड में भी फॉर्मेल्डिहाइड सबसे फास्ट एग्जाम्पल रिएक्शन देगा। इसके बाद फिर आता है RCHO और इसके बाद आता है RCOR। इस प्रकार से इस केस में भी आपका ये ऐसा बनता है। इसके पीछे रीजन क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। इस रिएक्शन का इस प्रकार से होने का व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस। देन C डबल बॉन्ड O, हियर इज C डबल बॉन्ड O HH and here is C double bond O R and H and here is C double bond O R and R. Now in this case hydrogen is very small. Hydrogen is very small, therefore nucleophile easily attack. But here is carbon which is large in shape, large in size, therefore nucleophile is attack, but their attack speed is slower than formaldehyde. And if we take ketone, then after here is bulky R group, then in this case nucleophile will attack, but their attack rate is slow. इस केस में इस रिएक्शन का जो रेट होता है वह स्लो हो जाता है यहाँ पर। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करके रखना है। आया समझ में? ये होता है आपका रिएक्शन का रेट। अब हम लोग इस केस में एडिशन रिएक्शन देखते हैं कि किस प्रकार से एडिशन रिएक्शन ये शो करता है। अगर हम लोग रिएक्शन के स्पीड के बारे में बात करेंगे, जस्ट एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, कंपेयर रिएक्शन रेट विच रिएक्शन गिव फास्टेस्ट रेट फॉर एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। द रिएक्टेंट इज बेंजल्डिहाइड and propanol then in this case we can easily say that propanol give fast reaction in comparison to the benzaldehyde, because in this case of benzaldehyde size is large. Benzaldehyde size is large in comparison to the propanol. Therefore, first of all, it react with propanol and then after benzaldehyde. Okay. Now we see some addition reaction of this compound. Our first addition reaction is addition of hydrogen cyanide. First reaction is addition of HCl, hydrogen cyanide. This reaction is occur at in basic medium. It means HCl first of all react with base and it form the Cn minus, which is nucleophile, and H2O is removed. Then now C double bond O and Cn minus attack at this carbon. Here pi electron is shifted to the oxygen and therefore it form the intermediate O minus Cn, and this is known as tetrahedral intermediate. It does not matter what substance attach at this position. This is known as tetrahedral intermediate. Now
next case react with, now in the next case it react with water, remove OH minus and COHCN and here is formed. Okay, this type of product is formed. This is known as HCN, name is hydrogen cyanide. Hydrogen cyanide. And their name is cyanohydrine. This name, please note this. This is very important type of compound. For example, if we take acetaldehyde, it means this compound and react with HCN in presence of base, then this reaction is purely addition reaction and it form the COH, C triple bond N, CH3 and H. This type of compound will be formed. This is known as addition reaction of हाइड्रोजन साइनाइड एंड इट फॉर्म द साइनोहाइड्रिन. इसका नाम होता है एथेनल, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल साइनोहाइड्रिन. नेक्स्ट केस होता है आपका एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड. एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इंपॉर्टेंट रिएक्शन. Their formula is NaHSO3. When aldehyde or ketone react with NaHSO3, then first of all it form the COSO2H and ONA, and then after proton transfer occur. Then after here proton transfer occur, and after proton transfer it form the addition product which is known as bisulfite addition compound. It converts into COSO2Na and OH, and this bisulfite addition compound. This is crystalline salt form. Okay, now we see the what happens here. It means mechanism of this compound. The sodium bisulfite compound is sodium hydrogen sulfide, means sodium bisulfide. Their formula is S double bond O, OH and O minus Na plus. This is the formula. Okay, which is in the short form we can say that NaHSO3. In this case, at carbonyl carbon attack O minus, attack this O minus, and here pi electron shifted
at this position. Now it converts into the CO minus, and O minus is balanced by sometimes for sometimes by Na plus, and here O S double bond O H, it will be formed and in this compound and this. Now in the next step, this minus charge, in the next step H plus is transferred and Na plus is also shifted at O minus, and it converts into the COH S O S double bond O minus Na plus. Okay, this type of reaction is occur here. Now very important reaction is third reaction. Addition of alcohol. Addition of alcohol. ROH at carbonyl group. When at carbonyl group addition of alcohol occur, then it form first hemiacetal. It form first hemiacetal, and then after it form the acetal. It form the acetal. This type, two type of compound is formed. Look here. This reaction occur at in presence of acid. When RCHO, it means when RC double bond OH react with ROH in presence of H plus. In presence of H plus, first of all it form the COR H. इस H को हम इधर लिखते हैं H और R, और यहाँ पर आ जाता है OH। अब इसी का नाम होता है क्या? हेमीएसिटल। अब इसी के ऊपर हम लोग फिर से रिएक्शन कराते हैं ROH का, किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। तब आपका फॉर्म हो जाता है एसिटल, अर्थात CHROR and OR plus H2O molecule will be removed. हेमीएसिटल आपका अनस्टेबल होता है, ये आपका अनस्टेबल होता है। ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर? एसिटल के अंदर। ये आपका कन्वर्ट होता है एसिटल के अंदर, जो कि क्या होता है? एक स्टेबल कंपाउंड होता है। ओके, जिस प्रकार से एल्डिहाइड के साथ ऐसे बना है, उसी प्रकार से कीटोन के साथ भी रिएक्शन होता है। और जब कीटोन के साथ रिएक्शन होता है तब आपका बनता है हेमीकेटल और केटल। इसको भी मैं 1 मिनट में देख लेता हूँ। RR, इसके ऊपर अगर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं R-OH H प्लस के प्रेजेंस में, तब ये आपका फॉर्म होता है, ये आपका इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होता है, तब ये आपका फॉर्म होता है COH एंड OR एंड RR, जिसका नाम होता है हेमीकेटल। अब इसके ऊपर रिएक्शन कराया जाता है अगेन R-OH का एसिड के प्रेजेंस में, तब यहाँ पर ये बनता है COR-OR फिर RR प्लस H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। इसका नाम होता है केटल। जिस प्रकार से हेमी एसिटल अनस्टेबल था, उसी प्रकार से हेमी केटल भी क्या होता है?
अनस्टेबल होता है और इसमें ये रिएक्शन होता है। नाउ वी सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म we see only hemiacetal mechanism and similar occur at hemiketal. Okay, first of all, in this case, first of all, alcohol react with, just a second, in this case, first of all, carbonyl group oxygen react with acid H plus, and it form the C double bond OH plus charge and RH. Now alcohol lone pair electron, alcohol's lone pair electron will attack at carbonyl carbon and oxygen's carbon oxygen pi bond shifted to the oxygen. Now it will convert into the COH and ORH and RH. Here is plus charge, therefore H plus रिमूव, H प्लस जिस रूप में आया था उसी रूप में रिमूव हो जाता है और ये आपका फॉर्म हो जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, OH एंड OR, इस प्रकार से, जो कि क्या होता है, हेमी एसिटल होता है, हेमी एसिटल। अब इसके ऊपर H प्लस का अटैक होता है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अटैक करता है H प्लस के ऊपर। जब ये इसके ऊपर अटैक होता है तब ये बनता है COH, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ OR रहेगा, मैंने गलती कर दिया, OR, और यहाँ पर हाइड्रोजन एंड कार्बन। ओके, नाउ हियर रिमूव वाटर मॉलिक्यूल and it will convert into the carbocation, firstly COR, RH, and then after next alcohol molecule ROH will be attack and it form COHR. Here is plus charge, H plus molecule will be removed, RH and OR, H plus remove, therefore it form the COROR, carbon and hydrogen. This type of compound is formed, which is known as acetal. This compound known as acetal. Are you understood? Very easy reaction. Yes, sir. Okay. जिस प्रकार से यहाँ पर आपका हेमी एसिटल और हेमी केटल बना है, इसी प्रकार से आपका एक साइक्लिक हेमी एसिटल और साइक्लिक हेमी केटल बनता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका सिर्फ हम लोग रिएक्शन देखेंगे। साइक्लिक एसिटल हेमी, इस केस में एसिटल ही सिर्फ बनता है और केटल बनता है, हेमी नहीं बनता है। जब हम लोग ऐसे एल्कोहल लेते हैं, मतलब कि जब हम लोग विसिनल एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तब ये बनता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन कार्बन, एंड व्हेन इट इज रिएक्ट विथ CH2OH
एंड CH2OH। जब इसके ऊपर रिएक्शन कराया जाता है H प्लस के प्रेजेंस में, तब ये आपका फॉर्म होता है CO CH2O CH2, और यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन हो जाते हैं। इसका नाम होता है साइक्लिक केटल। इसका नाम होता है आपका साइक्लिक केटल। आया समझ में? सिमिलरली जब कीटोन के साथ रिएक्शन कराया जाता है C डबल बॉन्ड O X, सॉरी साइक्लिक एसिटल इसका नाम होगा। जब कीटोन के साथ रिएक्शन कराया जाता है इसी के ऊपर CH2 एंड OH, मैकेनिज्म जैसे ऊपर वाला था सेम वैसे ही होगा। H प्लस के प्रेजेंस में ये होता है आपका साइक्लिक एसिटल। तो आपका ये फॉर्म होता है C डबल बॉन्ड C एंड R, ये नहीं रहेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, OCH2 एंड OCH2 विच इज नोन एज साइक्लिक केटल। साइक्लिक केटल इसका नाम होता है। ये आपका इसका फॉर्मेशन होता है। आया समझ में? नाउ वी सी द नेक्स्ट रिएक्शन। Our fourth reaction is not very important, but we see in 2 minutes. Addition of water. When aldehyde and ketone, aldehyde or ketone react with water, it form geminal alcohol. It form geminal alcohol which is not stable, because in this case at one carbon have 2 OH group which is unstable, and it readily remove water molecule and again it converts into the aldehyde or ketone. इस केस में जब हम लोग एल्कोहल मतलब एल्डिहाइड या कीटोन पर जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले बनता है ये जेमिनल एल्कोहल, जो कि अनस्टेबल है। और जब ये अनस्टेबल है तो फिर से क्या हो जाता है, तुरंत इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है। ये आपका क्या है, जेमिनल एल्कोहल एक अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट रिएक्शन, 5th नंबर। Addition of ammonia and its derivative, very important. Addition of ammonia and its derivative and its derivatives. This reaction is addition elimination reaction. This reaction is addition. First of all, addition compound is formed, and then after elimination product is also formed, and then after elimination product formed. Addition elimination reaction. Look here, when aldehyde or ketone, C double bond O H R R A R H
H R or AR react with NH2Z which is known as ammonia derivatives. It form firstly the addition product which is known as COH NHZ and here is group. Now in the next case remove water molecule. It means elimination reaction. First case is addition reaction. Here is addition reaction and the next case is elimination reaction. Now the product will be formed is C double bond N Z and this. Okay, this type of product in this case formed. Where in this case where Z is equal to different type of group. इस केस में डिफरेंट टाइप का ग्रुप होता है। तो कौन कौन सा ग्रुप होता है इसके बारे में यहाँ पर देखना होगा। अगर Z की जगह पर मैं OH लगा दूँ, जैसे कि यहाँ पर कर दूँ मैं NH2OH, तब इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल एमीन। इसका नाम होता है ये हाइड्रोक्सिल एमाइन, जो कि आपका रिएक्ट करके प्रोडक्ट के फॉर्म में ये बनाता है ऑक्जिम। हाइड्रोक्सिल एमाइन से ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जिम के अंदर। इसी प्रकार से अगर मैं NH2 और Z की जगह पर एक और NH2 लगा दूंगा, तब इसका नाम हो जाता है हाइड्राजीन। इसका नाम हो जाता है आपका हाइड्राजीन, जो कि रिएक्ट करके प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाता है हाइड्राजोन। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर NH2 और C6H5 ले लूँ, एक सेकेंड, NH2 और NHC6H5 यानी कि बेंजीन ले लूँ, तब इसका नाम हो जाता है फेनिल हाइड्राजीन। इसका यहाँ पर नाम होता है फेनिल हाइड्राजीन। जो कि कन्वर्ट हो जाता है फेनिल हाइड्राजोन में। कन्वर्ट हो जाता है ओके। इसी प्रकार से एक और आता है। अभी हम लोग सभी का रिएक्शन देखेंगे। NH2 और यहाँ पर NO2 और NO2, इसका नाम होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसका जो नाम होता है वो होता है आपका 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में 2,4 DNP। 2,4 DNP इसको हम लोग बोल सकते हैं, 2,4 DNP। ओके, ये एक प्रकार का रिजेंट है जिसको हम बोल सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर एक और NH2 रहेगा, NH2 और NH2 ये रहेगा। ओके,
ये एक रिजेंट है जिसका नाम होता है ब्रेडिज रिजेंट, BRADYS, ब्रेडिज रिजेंट। जब इसके ऊपर रिएक्शन कराया जाता है तब ये आपका कन्वर्ट होता है 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजोन, जो कि किस कलर का होता है, ये आपका सॉलिड ऑरेंज पिप्टी होता है, सॉलिड और ऑरेंज पिप्टी, ऑरेंज पिप्टी। प्रेसिपिटेट यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, पावर पॉइंट नहीं, पीपीटी। ओके, नाउ द लास्ट इज NH2 NHCO NH2, their name is semi carbazide, semi carbazide. It react with and form the semi carbazone, semi carbazone, semi carbazone. Okay, this is the name, and now we see the reaction in fast way. C डबल बॉन्ड O के ऊपर अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल NH2OH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखो ये रिएक्शन आपका होता है, तब हमें बस इतना समझ के रखना है कि यहाँ से क्या निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देना है। सिंपल भाषा में यहाँ से H2 मॉलिक्यूल को रिमूव कर देना है और ये आपका बन जाएगा क्या, C डबल बॉन्ड NOH। इस प्रकार से इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल एमीन, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल एमाइन, जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ऑक्जिन के अंदर। अब इसका नाम हो जाएगा ऑक्जिन। सिमिलरली C डबल बॉन्ड O के अंदर अब हमें रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन के साथ, इट मीन्स NH2NH2। तब यहाँ से अगेन रिमूव होता है वाटर मॉलिक्यूल एंड इट विल बी फॉर्म द C डबल बॉन्ड NH2, यानी कि हाइड्रोजन, इसका नाम होता है हाइड्रोजन, जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज सिमिलरली, द नेक्स्ट रिएक्शन इज C डबल बॉन्ड O react with NH2 NH and benzene. Their name is phenylhydrazine, phenylhydrazine. In this case, remove water molecule and it will convert into the phenylhydrazone, C double bond N NH and benzene ring, phenylhydrazone. The next reaction, C double bond O react with NH2 NH NO2 NO2. Remove water molecule from this position, OO, and it will form the C double bond N, C double bond N NH and
NO2, NO2. The name is 2,4-dinitro phenylhydrazine. Phenylhydrazine, which is converted into the 2,4-dinitro dinitro phenylhydrazone. This test is very important. Their name is DNP test. DNP test. It means 2,4-dinitrophenylhydrazine test. In this test, orange color or brick red PPT obtained. Brick red PPT obtained here. Okay. Now we see the last series of this. When carbonyl group, it's not matter this is aldehyde or ketone, is react with semi-carbazide. It means NH2 NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2. यहाँ से रिमूव होगा वाटर मॉलिक्यूल. देखो अब यहाँ पर रिमूव, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा NH2 से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा. विच NH2 मॉलिक्यूल्स, फ्रॉम विच NH2 मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल रिमूव. हियर रेड कलर और ग्रीन कलर. देन ऑलवेज रिमेंबर hydrazine type structure remove the water molecule. Then green color molecule remove the water molecule. Green color NH2 remove the water molecule and it form the C double bond N NH C double bond O NH2. This is named as semi-carbazide and here is semi-carbazole. ओके. इस प्रकार से ये फॉर्म होता है. मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का हम लोग लास्ट में मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे रिएक्शन हो रहा है. देखिए ये सभी रिएक्शन का एक ही मैकेनिज्म हम लोग देख लेंगे, हो जाएगा. इसको हम लोग NH2Z से रिप्रेजेंट करते हैं. हमेशा हमको याद रखना है कि NH2 के ऊपर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है. ये क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव्स. अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन. अच्छा, जैसे कि अमोनिया के साथ भी इस पर रिएक्शन हो सकता है. इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद फिर मैकेनिज्म देखेंगे. C डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर अगर हम NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तब ये आपका बन जाता है C डबल बॉन्ड NH एंड दिस टाइप ऑफ कंपाउंड. ओके. खैर ये बात की बात है, हम लोग आगे देखते हैं. हालांकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है. इस केस में सबसे पहले ये बनता है COH और NH2. अब इसके बाद फिर ये हीट करने पर हमें अपटेंट होता है. आया समझ में. हीट करने पर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है. अब देखते हैं हम लोग इसका मैकेनिज्म नेक्स्ट पेज पर.
हमें कार्बोनिल ग्रुप के अंदर, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर रिएक्शन कराना है NH2Z का। जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो हमें पता है कि आपका ये है, यहाँ पर जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तब इसका लोन पेयर कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तब इस केस में आपका क्या होगा, ये आपको बन जाएगा CNHZ, NHH कर दो और यहाँ पर Z कर देते हैं और यहाँ पर O-। नाइट्रोजन के टोटल 4 बॉन्ड हो गए हैं, जिसके चलते यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब जैसे प्लस चार्ज आएगा तो ये रिमूव कर देगा आपका हाइड्रोजन, H- के रूप में यहाँ से रिमूव होगा, H- शिफ्टिंग होगा, सॉरी H+ शिफ्टिंग होगा। और जब ये H+ शिफ्टिंग हो जाएगा तभी आपका कन्वर्ट हो जाएगा C और NHZ एंड OH, इस प्रकार से। ओके, यहाँ पर आपका ये Z आ जाता है। अब एक स्पेशल केस ये होता है, एक्चुअली ये रिएक्शन जो है ना एसिड और बेस के प्रेजेंस में यहाँ पर ये रिएक्शन होता है। ओके, दिस रिएक्शन आकर एट एसिड और बेस, सिंपल अमाउंट में, बहुत ही लिटिल अमाउंट में एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो एक H+ आता है, वो इसके ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है, अल्कोहल के ऑक्सीजन के ऊपर, तब ये आपका बन जाता है CNHZ एंड OH, और यहाँ पर नेक्स्ट वाला हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर प्लस चार्ज। जैसे प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। अब जैसे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तभी आपका क्या बन जाएगा, कार्बन पर तुरंत आ जाएगा प्लस चार्ज, कार्बन NHZ प्लस चार्ज एंड हियर इज दिस। नाउ in the next case nitrogen's lone pair electron is attacked, nitrogen lone pair electron is attached, this is attached. Now what happens here, C double bond N Z and hydrogen, then after again plus charge from carbon to shift the nitrogen. Now we remove the H+, we remove H+, then if we remove H+, then this structure is not correct, we remove H+, this type, and here is C double bond N Z, this। ओके, इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। सभी प्रकार के जितने भी आपके टोटल 5 और 6 रिएक्शंस हैं, सभी में यही वाला कंडीशंस होते हैं। इसी प्रकार से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। आया समझ में? आर यू अंडरस्टूड दिस? Yes. ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट रिएक्शन। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, 6th नंबर रिएक्शन है आपका, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Their formula is RMgX. Alkyl magnesium halide is the formula of this compound. In this case, 1 degree, 2 degree and 3 degree, both alcohol is formed. This is very interesting reaction.
when formaldehyde, in this case formaldehyde is converted into the 1 degree alcohol, 1 degree alcohol. अदर एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके कोई भी अदर एल्डिहाइड होगा, अदर एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा आपका 2 डिग्री एल्कोहल में, और कीटोन कन्वर्ट होता है 3 डिग्री एल्कोहल में। ठीक है, 3 प्रकार की चीज़ें यहाँ पर बनता है, जिसको कि हम लोग देख सकते हैं। किसका रिएक्शन कराना है सबसे पहले देखिए, जब C डबल बॉन्ड O ये के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन होता है RMgX का, तब ये आपका कन्वर्ट होता है C डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पर R और O माइनस MgX, ये अब इसके ऊपर रिएक्शन करता है, होता है H प्लस और H2O का, और जब H प्लस और H2O का रिएक्शन होगा तभी आपको बन जाएगा CR और OH, है ना। इस प्रकार से बन जाता है कौन, एल्कोहल। एल्कोहल यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। जब रिएक्शन हम लोग कराते हैं C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इट मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड, इट मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये आपका बनता है किसके साथ, RMgX के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब ये आपका फॉर्मेशन होता है CHHR O माइनस MgX, O माइनस MgX and acidic hydrolysis, then after it converts into C, और यहाँ पर हम करते हैं H2R और यहाँ पर OH, जो कि क्या है 1 डिग्री का एल्कोहल है। सिमिलरली जब यहाँ पर हम लोग अदर एल्डिहाइड लेते हैं, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड O के ऊपर R डैश MgX के साथ रिएक्शन करा देते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तभी आपका बनता है C, एक H यहाँ पर, R डैश ऑलरेडी एक R अटैच है, O माइनस MgX के ऊपर प्लस चार्ज, H प्लस के साथ रिएक्शन होगा, H प्लस और H2O के साथ, और ये आपको बन जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल, COH, यहाँ पर R डैश R और H हो जाता है, जो कि क्या होता है 2 डिग्री एल्कोहल होता है। सिमिलरली CR डैश डबल बॉन्ड O के ऊपर R डबल डैश MgX के साथ रिएक्शन होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तभी आपका फॉर्मेशन होता है CO माइनस MgX के ऊपर प्लस चार्ज, R डैश R एंड R डबल डैश, आगे H प्लस और H2O, तब ये आपका फॉर्मेशन हो जाता है COH R डैश R डबल डैश R, जो कि क्या होता है 3 डिग्री एल्कोहल होता है। आया समझ में। इस प्रकार से इस केस में हम लोग एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैकेनिज्म, जब हम लोग C डबल बॉन्ड O लेते हैं और इसके ऊपर हम लोग रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिजेंट का, जैसे कि RMgX का, तो यहाँ पर होता है ये कंप्लीट माइनस यहाँ कंप्लीट प्लस, तब R माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है कार्बन पर और ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर सॉल्वेंट में, तब ये आपका फॉर्मेशन होता है
और यहाँ पर ओ के ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज, और जिसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लोग लाते हैं Mgx को, और कार्बन यहाँ अटैच हो जाता है। अब इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन होता है H+ का, और ये H+ के ऊपर O- का रिएक्शन होता है, तभी आपको फॉर्म होता है COH, और यहाँ पर कार्बन, और इसके साथ साथ यहाँ पर बन जाता है Mgx, यहाँ प्लस चार्ज, जिसके ऊपर रिएक्शन होता है OH का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अटैक करता है इसके ऊपर, और जब इसके ऊपर अटैक करेगा तब MgXOHH यहाँ पर प्लस चार्ज। अगले केस में जिस रूप में H+ आया था उसी रूप में यहाँ से H+ रिमूव हो जाएगा, H+ यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये आपका क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आपका फॉर्म होगा Mgx और OH, है ना। इस प्रकार से ये फॉर्मेशन हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। यहाँ पर इस प्रकार से रिएक्शन होता है। तो हम आपको कुछ होमवर्क दे दें, आप उसको करके दिखाना, ठीक है? ओके सर। हाँ, आपको मैं होमवर्क लिख रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो ठीक है, अभी मैं बंद करता हूँ, होमवर्क लिख करके मैं भेजता हूँ।